ये तो स्टार्ट जो होता है ना एंटरप्रेन्योर का, ये बहुत फैसिनेटिंग होता है। मतलब जितने एंटरप्रेन्योर्स होंगे सबकी अपनी कहानी होगी कि कोई ऐसा नहीं है कि स्टार्ट किया और बिजनेस फ्लरिश कर गया। जिन्होंने बहुत अर्ली सक्सेस देखा होगा उनके बिजनेस में भी डिप आया होगा लेटर पार्ट में, क्योंकि यस यस यस, लाइफ इज सच, इट इज नॉट कि एक सक्सेसफुल है कोई तो भाई ये भाई। सीन है, लाइफ इज अ सर्कल। हम्म। ठीक है, जब आप एकदम टॉप में हो, बहुत खुश होगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे आपकी खुशी कम होगी, एक पॉइंट आएगा जहाँ आप आओगे बहुत सैड हो जाओगे या सैडनेस चलेगी, वो फेज रहेगा सैडनेस का, और सैडनेस ऐसा फेज है जो खत्म ही नहीं होता। और जब आप हैप्पी होते हो, हैप्पीनेस का फेज ऐसा होता है आया चला गया तो इट इज लाइक दैट। तो ये चीज है। तो यस वही है कि अर्ली सक्सेस इज डेंजरस, आई बिलीव कि स्टार्ट किया और फ्लरिश कर गया बिजनेस तो उसने वो हार्डशिप्स देखी ही नहीं, उसको यस। रियलाइज ही नहीं हुआ कि अगर जब क्लाइंट्स हैं, पैसे आ रहे हैं, दैट इज तो वेरी गुड, लेकिन जब नहीं है और बंदे बैठे हैं जिनको सैलरी देनी है, तो वो टाइम कैसे आपने डील किया, दैट व्हाट मेक्स यू एन एंटरप्रेन्योर, यस यस यस। है ना। तो राइट। वो चीज है। तो मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए एक फाउंडर के लिए मैसेज, जो सोच रहा है कि वो कोई एक बिजनेस फाउंड करेगा, बी इट माइक्रो स्केल, स्मॉल स्केल, मिड स्केल, कुछ भी, लेकिन उसको क्या माइंडसेट लेके इस इन 2025 इस फील्ड में आना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए। ओके, तो सी, मैं कोई ऐसा स्ट्रक्चर आंसर नहीं सोचा इसका। नहीं, हाँ। पुट वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है। हम्म। देखो, अच्छा एंटरप्रेन्योर आपको बनना है तो कुछ चीजें जरूरी है। कुछ तो स्किल सेट वाइज, कुछ कैरेक्टर सेट वाइज, और थर्ड है आपका आपका बिजनेस से रिलेटेड जो भी आप कर रहे हैं। मैं अगर बिजनेस से रिलेटेड फर्स्ट बात करूं तो पहला जो भी कुछ कर रहे हो पहले उसको आप थोड़ा एनालाइज कर लो, रिसर्च कर लो, लोगों से हम्म। मिल लो उस पे। सपोज आप कुछ भी करना चाह रहे हो, पॉडकास्ट ही करना चाह रहे हो, तो पॉडकास्ट से रिलेटेड लोगों से आप मिलो। आप अपनी स्ट्रेंथ देखो कि क्या क्या चीजें हैं, लोग क्या कर रहे हैं कैसे। तो जितना आप रिसर्च कर लोगे उतना आपका इनिशियल स्ट्रगल कम होगा। हम्म। हाँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं सी, हम लोग तो थोड़े से अलग रहे, सीधा कूद गए डिजिटल मार्केटिंग में, कुछ आता नहीं था। राइट, बट फिर इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लग गया। बट कोई अगर प्रॉपर रिसर्च करके अगर उसे करता है तो उसको अच्छा मूवमेंट या वो मिल जाएगा, अच्छे लोगों से जुड़ते जाओ। सो हम्म। दैट इज वन थिंग। एंड ऑल्सो सी लाइक व्हाट इज योर स्ट्रेंथ इन दैट एरिया। हम्म। एंड सेकेंड मोस्ट थिंग इज डोंट फोकस ऑन ऑल द थिंग्स। सपोज आप कुछ भी, सपोज ये पॉडकास्ट ही हुआ या हम लोग डिजिटल मार्केटिंग, या आप कोई हल्दीराम का शॉप ले लो, ठीक है। तो हम्म। नहीं है कि आपको सारी मिठाइयाँ बेचनी है, ठीक है। देर इज वन थिंग विच चेंज द एंटायर बिजनेस। तो आप चाहे वहाँ हल्दीराम का पूरा ना करके केवल लस्सी बेचो, बट अच्छा बेचो। आप केवल उससे करोगे तो चीजें पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वन सिंगल थिंग चेंज द एंटायर बिजनेस। हम्म। थर्ड इज कीप द बैलेंस, जो मैंने इसमें बताया है। स्टार्टिंग में बताया। हाँ, आप बैलेंस बना के रखो, अपने काम का, अपनी हेल्थ का, अपने रिलेशंस का। कई सारे फाउंडर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उन सब रिलेशन बर्बाद हो रखे हैं, या उनका हेल्थ कुछ तो आप सब कुछ मेंटेन करके चलो, क्योंकि हम्म। उससे आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। ट्रू। तो वो आप एक बिल्कुल कीप इट इन माइंड। हम्म। एंड एंड फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, यू अंडरस्टैंड द मार्केट, और आगे क्या करना है उसको भी आप देखो। ये सब तो है, इससे आपने स्टार्ट कर लिया, बट ग्रोथ तब होगी जब आगे आप यूजर को जितना समझोगे, उसको समझ के आप आगे का स्टेप पहले रखोगे और चीजें सही से रखोगे, वो आप करते जाओगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज एंजॉय द जर्नी। हम्म। अभी आप खुश नहीं रहोगे, अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं करोगे, तो थोड़े टाइम में आपको उसको ब्रेक लगाने का लगेगा कि यार लगेगा। पहले जॉब नहीं चल रही थी, अब बिजनेस नहीं चल रहा, हम्म। में कुछ हो ही नहीं। तो आप उसको एंजॉय करो, डरो मत हम्म। किसी से। हम्म। डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, बी हम्म। ट्रूथफुल, आपको एनर्जी मिलती रहेगी। बस दैट्स इट। अच्छे लोगों से मिलते रहो, हाँ ये भी बहुत हाँ। इम्पोर्टेंट है।
नेटवर्क। डोंट टेक शॉर्टकट्स और किसी भी लोगों के साथ काम शुरू कर दिया, किसी के साथ भी कुछ कर लिया। यू शुड बी विद द राइट पीपल, तो चीजें फिर मूव होएगी। एक राइट। वो क्लियर माइंड होना, उसी के लिए शायद थोड़ा स्पिरिचुअल होना और थोड़ा फिजिकली फिट रहना जरूरी है, व्हेन योर ब्रेन कैन थिंक प्रॉपरली थिंक कि क्या, प्रॉपरली। हाँ, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लाइक हैविंग दैट फाइन लाइन ड्रॉन कि नहीं मुझे ये नहीं करना राइट राइट राइट, वो बहुत जरूरी है। और ये एक जो रिलेशनशिप का बताया, आपके आसपास के लोग सही रहने चाहिए, वही आपको एनर्जी देंगे। वैल्यू पीपल अराउंड यू, चाहे है, आपका राइट। एम्प्लॉय हो, आपका क्लाइंट्स हो, हम्म। आपकी फैमिली हो, एनीवन, पेरेंट्स, सबको आप वैल्यू करो, क्योंकि अभी आपके पास कुछ है नहीं। आप किसी की वैल्यू करोगे तो फिर कुछ नहीं। होगा। राइट। ओके।